लंबे बाल तो सबको पसंद है, लेकिन ख्याल रखना किसी को पसंद नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको बालों का ख्याल रखना चाहिए अच्छे से। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल, आपकी होस्ट, आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने बालों का ख्याल रखना है और अच्छे से बाल जो आपके लंबे, घने और खूबसूरत हैं उन्हें मेंटेन रखना है, उनकी क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करना है। तो आज मैंने जितनी भी टिप्स आपको बताई है सारी बहुत फायदेमंद है आपके लिए। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी बताए हैं, तो अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमारी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वैसे ही बालों का सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सफ़ेदपन है बालों का, ये कैसे होता है? ये होता है मेलानिन और ईस्ट्रोजन की कमी से। खासकर महिलाओं में ये मेलानिन और ईस्ट्रोजन जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, जो जिम्मेदार होता है बालों के सफ़ेदपन के लिए। तो ये जो बालों की सफ़ेदी है ये तो नेचुरल है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। उम्र जैसे ही बढ़ जाती है हमारी, वैसे ही हमारे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। ये सफ़ेद बाल क्यों हो जाते हैं? खासकर उन महिलाओं में जिनकी उम्र 30 पार कर चुकी है, बहुत ज़्यादा है। तो ये सफ़ेद बाल जो है ये आते हैं मेलानिन की कमी से। मेलानिन और ईस्ट्रोजन की कमी जब हो जाती है खासकर महिलाओं में, तो बाल जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं और बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो सफ़ेदपन है बालों का, इनको ठीक करने के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करते हैं, सैलून में जाते हैं, पार्लर में जाते हैं और कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करके बालों को और ख़राब कर देते हैं हम। ये कैसे होता है? क्योंकि बालों में जो केमिकल्स लग जाते हैं, थोड़े दिन तक हमें बहुत अच्छा दिखता है कि बहुत अच्छे बाल हो गए हैं, कितने सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको कुछ उल्टा ही दिखाते हैं। बाल बहुत रूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, आपका जो स्काल्प है वो भी ख़राब हो जाता है, डैंड्रफ होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है जब आप ऐसे डाई या किसी भी रंग का इस्तेमाल करते हैं जो आपके बालों को सूट नहीं करता है। तो आपको क्या करना है कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा लगाना है। मेलानिन और ईस्ट्रोजन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाता है, मैंने आपको बताया, लेकिन ये सफ़ेदपन जो है बालों का आप ठीक कर सकते हैं घर पे ही। तो चलिए मैं आज आपको ऐसे बहुत सिंपल टिप्स तो बताने ही वाली हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जब आप पूरे इंस्ट्रक्शंस और टिप्स अच्छे से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहली टिप तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बालों का जो रूखापन होता है, मैंने आपको अभी बताया कि आप जब डाई का इस्तेमाल करते हैं या कोई ट्रीटमेंट करते हैं बालों के लिए, तो बाल जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, यानी रूखापन। तो ये रूखापन आप दूर कर सकते हैं घर बैठे ही। आपको अपने बालों का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है अगर बाल आपको ऐसे ही लंबे और घने चाहिए तो ये जो बाल है आपके इतने खूबसूरत हैं, तो बाल आपके जब खूबसूरत दिखते हैं तो आप नेचुरली ही बहुत ज़्यादा और खूबसूरत दिखते हैं। तो बालों का ख्याल जो है आपको कुछ इस तरीके से रखना है। बालों को शैम्पू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बालों को शैम्पू नहीं कर रहे अच्छे से तो बाल जो है उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और रूखापन जो है वो वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार तो बालों को अच्छे से धोना ही है। आपको अच्छे से वॉश कर लीजिए और जो शैम्पू होता है उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू में भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि शैम्पू को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, शैम्पू का इस्तेमाल ही मत कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ कि कीजिए, लेकिन लिमिटेड इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे आपके बालों की क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो थोड़ा सा आप एक कॉइन के साइज़ का शैम्पू जो है वो ले लीजिए और स्काल्प में ही आपको अच्छे से मसाज करनी है। जब आप स्काल्प पे मसाज करते हैं तो आपके बाल जो है वो कम झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है, यानी हेयर फॉल की प्रॉब्लम, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो स्काल्प पे ही आपको अच्छे से मसाज करनी है 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद बालों को वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। इससे आपके बालों का रूखापन भी ठीक हो जाएगा और हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हफ्ते में 2 बार तो शैम्पू अच्छे से करना ही है आपको।
बालों के रूखेपन के लिए एक और मेरे पास एक टिप है आपके लिए। बालों को अच्छे से आपको ऑयल से मसाज करनी है। जब आप नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं तो गुनगुने तेल का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए आपके बीच में, स्काल्प के बिल्कुल बीच में, क्योंकि यहाँ पे जब आप धीरे से मसाज करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इससे आपको आसानी होगी बालों के रूखेपन को ठीक करने में। तो हेयर वॉश करने से पहले 20 मिनट, ठीक 20 मिनट पहले आपको ऑयल से अच्छे से मालिश करनी है और उसके बाद ठीक 20 मिनट बाद आपको बालों को वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। इससे भी आपका बालों का जो रूखापन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब बालों को तो वॉश आप करते ही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं शैम्पू में भी। तो अगर आप कतराते हैं शैम्पू को इस्तेमाल करने के लिए तो मेरे पास एक नुस्खा है। आपको 1 चम्मच चीनी को मिक्स कर देना है शैम्पू के साथ और इसे अच्छे से मसाज करनी है बालों की और आपके स्काल्प की। इससे क्या होगा, आपके बालों में ये नमी बनाए रखता है और बालों का रूखापन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। बालों की क्वालिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो 1 चम्मच चीनी को मिक्स कर दीजिए अच्छे से शैम्पू के साथ और हफ्ते में, मैंने जैसे आपको कहा कि तेल से मालिश करने के बाद ठीक 20 मिनट बाद बालों को वॉश करना है। तो चीनी मिक्स कर दीजिए अच्छे से शैम्पू के साथ और बालों को अच्छे से मसाज करके वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। इससे आपके बाल बहुत नेचुरली ग्लोइंग हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और बालों में जो चमक है वो आपकी बरकरार रहेगी। तो इससे आपको भी बहुत ज़्यादा मदद होगी बालों की क्वालिटी को ठीक रखने में। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उम्र से पहले ही सफ़ेद हो गए हैं तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मेलानिन की कमी है। तो आपको क्या करना है कि घर पे ही एक अच्छा सा डाई बना लीजिए और अपने बालों को लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपके बाल नेचुरली बहुत काले और घने दिखेंगे और जो आपके बालों की शाइन है वो भी बरकरार रहेगी। तो डाई लगाइए अच्छे से। जब भी आपको हेयर वॉश करने हैं उससे पहले लगा लीजिए। जैसे कि मैं वॉश करती हूँ बालों को हफ्ते में 2 बार, तो 2 बार अगर आप बालों को वॉश कर रहे हैं तो उससे पहले लगा लीजिए डाई को और अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि घरेलू डाई का ही इस्तेमाल कीजिए जो घर पे आप बनाते हैं, ताकि आपके बालों को जो है वो इन्फेक्शन ना हो और बालों का झड़ना फिर से शुरू ना हो जाए। तो घर पे ही बनाइए डाई और लगा लीजिए अच्छे से बालों पे और इम्प्रूव कीजिए अपने बालों की क्वालिटी को। बालों का टूटना तो किसी को पसंद नहीं आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बार बार कंघी आपको नहीं करनी है। कंघी का इस्तेमाल आप जितना करेंगे उतने ज़्यादा आपके बाल जो है वो टूट जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत कम समय के लिए ही कंघी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके बालों का टूटना जो है वो काफ़ी कम हो जाए और आपके जो लंबे और घने बाल हैं वो वैसे ही रहें। एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा टाइट रबर बैंड का हम इस्तेमाल करते हैं, टाइटली हम बाल बांध देते हैं। इससे क्या होता है, बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो ये जो है बहुत गंदा दिखता है फिर बाद में। तो आपको ध्यान रखना है कि रबर बैंड आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मत करिए, कीजिए, लेकिन जब भी आप रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे से लगाइए रबर बैंड को, ताकि आपके बालों का टूटना जो है वो शुरू ना हो जाए। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे बहुत ज़रूरी होता है बालों को पोषण मिलना। तो अंडे का आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जब आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो बालों में एक अलग ही शाइन आ जाती है और नेचुरली बाल सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप अंडे का मिक्सचर कीजिए तैयार, दही मिक्स कीजिए, उसमें शहद मिला लीजिए। शहद से भी आपके बालों में जो मॉइस्चर है वो आ जाएगा और इससे आपके बाल जो है वो काफ़ी सुंदर और खूबसूरत दिखेंगे। तो जितना ज़्यादा आप अंडे का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा होगा आपके बालों के लिए। बालों की मजबूती भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोटीन पैक का आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं हेयर मास्क के लिए जो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, लेकिन बता देती हूँ एक थोड़ी सी छोटी सी रेमेडी जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो एलोवेरा जेल लीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से अंडे के साथ और शहद के साथ। इसे मिक्स करके अच्छे से लगा लीजिए स्काल्प पे और अपने बालों पे। इससे क्या होगा, आपके बालों में जो शाइन है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और बालों का टूटना जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। बालों की मजबूती को बरकरार रखने में
एलोवेरा जेल आपकी बहुत मदद करेगा। तो ये हेयर मास्क अगर आप लगाएंगे तो इससे आपकी बहुत मदद होगी बालों की मजबूती के लिए। हम धूप में जाते हैं बहुत ज़्यादा और लगा लेते हैं सनस्क्रीन, लेकिन बालों पे तो अभी सनस्क्रीन लगा नहीं सकते। चेहरे का और बॉडी का तो अच्छे से हम ख्याल रखते हैं, लेकिन बालों को हम भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती हैं। बालों का टूटना, बालों का रूखापन, ये सारी प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि धूप से अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो आ जाती है हमारे चेहरे पे, हमारे बालों पे। ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस्तेमाल करते हैं सनस्क्रीन का, उसी वक्त स्कार्फ लगा लीजिए अपने बालों पे, ताकि बाल जो है आपके खराब ना हो। तो देखिए, ऐसे तो ये सारे टिप्स मैंने आपको बताए हैं जो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए भी। तो ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपके बालों की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। आपके जो लंबे घने बाल हैं वो वैसे ही टिकेंगे और आपके स्कैल्प के हेल्थ को मेंटेन रखने में भी ये बहुत आपकी मदद करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो बालों के लिए। आई होप ये टिप्स आपको बहुत पसंद आ गए होंगे। पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी ऐसे बहुत सारे टिप्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बालों का ख्याल रखिए। बाय बाय।